हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम्स टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। पीपल आई नो, क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं, आई नो आई हैव बीन अ बिट लेट एंड द प्रोग्रेस हैज़ बीन अ बिट स्लो इन द वीडियोस। आई नो हमने सेकंड बुक अभी तक शुरू भी नहीं करी है एंड वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। जल्द से जल्द मैं सारी ही वीडियोस को अपलोड करूँगी। Stay tuned. Definitely, there has been a delay from my side. I agree. I apologize for that. But इसके बाद कंटिन्यूस रहेंगी वीडियोस। यू विल आपको कोई टेंशन नहीं होगी। मैं कोशिश यही करूँगी कि हम अगस्त एंड सितंबर, मोस्टली सितंबर तक सारी ही वीडियोस या कह सकते हैं सारे ही चैप्टर्स की एक बार स्टडी कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम सारा रिविजन एंड एक्टिविटी वर्क जितना भी है आपका वो उस पर वर्क करेंगे, रिवीजन पर वर्क करेंगे और इम्पॉर्टेंट थिंग्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सितंबर तक ख़त्म कर दें एंड डेफिनेटली वो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, आई नो आई हैव बीन अ बिट स्लो। एनीवेज, आई होप यू हैव बीन फॉलोइंग द वीडियोज़ एंड देखी है, लाइक किया है, यू अंडरस्टूड एग्जैक्टली कि हम क्या पढ़ रहे हैं एंड द वे ऑफ टीचिंग। और अगर आपको लगता है दैट यू वांट समथिंग एल्स, आपको चाहिए कि आप और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में बीच बीच में डिस्कस करूं या समथिंग रिल लाइक दिस और अदर थिंग्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। एज ऑफ नाउ हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, जिसकी ज़्यादातर बस यही दिस इज़ द लास्ट वीडियो। हम इसको इस वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो मैंने पढ़ाया था आपको कि किस तरीके से 1971 के इलेक्शंस हुए, गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी ने एंड दैट बिकेम अ बिग कह सकते हैं इशू फॉर हर एंड द कांग्रेस पार्टी इन दी 1971 इलेक्शंस। ठीक है, हमने रिजल्ट्स भी यहाँ पे देख लिए कि ऑल्दो द ग्रैंड अलायंस वॉन 375 सीट्स, द कांग्रेस सिक्योर्ड ओनली 352 सीट्स। लेकिन अगर हम एवरेज और उनकी एक परसेंटेज लगाते हैं तो हम देख सकते हैं कि कंबाइंड टैली ऑफ सीट्स ग्रैंड अलायंस को जो मिली वो 40 थी, वहीं इंदिरा गांधी अकेले, ठीक है, उनको और उनकी जो बाकी अलाइज हैं उन सबको टोटल मिला है 16 सीट्स। तो इट प्रूव्ड अ विक्ट्री फॉर देम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन करेंगे तो येस, हम एट द एंड ऑफ द डे 1971 के इलेक्शंस के बाद हम ये कह सकते हैं डेफिनेटली दैट येस, इंदिरा गांधी एंड द कांग्रेस डेफिनेटली वॉन, चाहे वो मेजॉरिटी वोट्स नहीं लेके गए हो, बट येस द एवरेज वाज डेफिनेटली इन देयर फेवर फॉर अ पार्टी टू परफॉर्म दैट गुड, स्पेशली इन दीज डिफिकल्ट चैलेंजेस जो वो इतने टाइम से फेस कर रही है। इट इज़ अ वेरी कमेंडेबल टास्क। उसके बाद जो मेजर चीज़ें हुई हैं उनके बारे में हम डिस्कशंस कर लेते हैं। कुछ पॉलिटिकल और मिलिट्री क्राइसिस हुए, हमने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान स्प्लिट हुआ, बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, राइट। सो इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, ओके। एंड उसके बाद हमारा पाकिस्तान के साथ एक वॉर हुआ। तो इन सब चीज़ों से डेफिनेटली इंदिरा गांधी को कह सकते हैं दी मोस्ट पॉपुलर पर्सन वो उस टाइम पे बन गई, बिकॉज दिस वाज समथिंग जो कि हम इंडिया बेसिकली वाज मेकिंग श्योर कि बांग्लादेश का क्रिएशन हो, राइट। इट सॉ दिस मिलिट्री क्राइसिस जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ एंड बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, उसमें इंडिया का काफ़ी रोल था एंड एज अ रिजल्ट पाकिस्तान को वो अच्छा नहीं लगा ऑब्वियसली। सो इट लेड टू अ वॉर एंड ये जो क्रिएशन था बांग्लादेश का, इट वॉज सपोर्टेड बाय मैनी पीपल एंड द कांग्रेसमैन। तो इसीलिए इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी जो है, इनफैक्ट शी गेन्ड। उसके बाद भी अगर हम बात करें तो द वॉर एंड क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में, ये जो वॉर हुई पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश का जो क्रिएशन हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी को एक अनड्यू या कह सकते हैं एटमोस्ट एक पॉपुलैरिटी मिल गई। इनफैक्ट जो ऑपोजिशन लीडर्स थे, दे वर ऑल्सो इनफैक्ट अप्रिशिएटिंग हर स्पोर्ट्समैनशिप की वो कितनी, या कह सकते हैं स्टेटमैनशिप की, शी हाउ बोल्ड अ लेडी शी इज़ एंड हाउ गुड हर आइडियोलॉजीज इन पॉलिटिक्स एंड टैक्टिक्स आर। ठीक है, तो इस तरीके से शी वॉज लुक्ड अपॉन नाउ। उनको लोग उनको एक मसीहा के तौर पे देखते थे, मसीहा मतलब एक एंजल के तौर पे देखते थे, जो
जो लोगों को, अंडर प्रिविलेज लोगों को, पुअर लोगों को उनके उनके सिचुएशन से बाहर निकाले, उनकी सिचुएशंस चेंज करे, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शी गेव द this slogan of गरीबी हटाओ, and which is very good for the people at that time, क्योंकि उनको लगा कि ये ही है एक लेडी है, यही है एक हमारे जो लीडर हैं, शी इज़ द वन जो कि चाहती हैं कि गरीबी एट द एंड ऑफ द डे हट जाए, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे वांट, शी वांट्स कि हमारा बेनिफिट हो, जो गरीब लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप एक सिचुएशन फेस कर रहे हो और आपको एक लगे कि एक रे ऑफ होप दिख जाए, तो आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, राइट। तो शी वाज हैप्पी, और द पीपल, द पुअर पीपल, अंडर प्रिविलेज पीपल, वो उससे खुश थे, एंड सेम टाइम जो आम जनता है, जो बाकी लोग हैं कह सकते हैं, इनफैक्ट जो अपोजिशन लीडर्स भी थे, दे वर ऑल्सो हैप्पी because the way she conducted that Bangladesh creation, the war with Pakistan, all these things she handled in a very good way. So yes, she was looked upon as a messiah by people now. और एज ए रिजल्ट इन सबकी पॉपुलैरिटी से, इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी से कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को बहुत बेनिफिट्स हुए। उनको जो लॉस्ट टेरिटरीज थी, हमने देखा था कि 9 स्टेट्स में उनको मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले थे, जितनी भी लॉस्ट टेरिटरीज थी उनकी स्टेट्स में जो रूल था वो भी इनफैक्ट दे गेन, दी कांग्रेस मेंबर गेन। एंड द स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो हुए 1972 में, जो स्टेट के इलेक्शंस होने थे, उसमें भी मतलब कांग्रेस को काफ़ी मेजॉरिटी वोट्स मिले, एंड अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का पूरा एक रिस्टोरेशन हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि टू सक्सेसिव कांग्रेस विक्ट्रीज एट द सेंटर, और एक तो सेंटर पे वो जीत गया 1971, और स्टेट लेवल पे 1972 में वो जीत गए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि येस, इट वॉज रिस्टोर्ड। कांग्रेस वॉज इन पावर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स थ्रू आउट द कंट्री। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारी ही स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो वो चैलेंजेस जो वो फेस करते ही आई है कांग्रेस सिस्टम, इंदिरा गांधी स्पेशली, वो सब दे कुड रिस्टोर with this victory, ठीक है। In the span of 4 years, Indira Gandhi could eliminate all her challenges to the leadership and dominant position of the Congress party. और यही 4 सालों में उसके बाद she eliminated all her opposition or her challenges in the form of all the opposition leaders, सब उन्होंने, and not only to her, also to the Congress party, की जो कांग्रेस पार्टी के भी जो opposition है, ये challenges हैं, उनको she was able to eliminate. So yes, definitely, but ये जो restoration है, जो रेस्टोर हो चुका था, ये जो कांग्रेस सिस्टम है वो रेस्टोर जो हो चुका था, बट ये रेस्टोरेशन को एक सही मायनों में कह सकते हैं कि इन गुड टर्म्स इट वाज नॉट कॉल्ड अ रेस्टोरेशन, क्योंकि the very aim, the very basis of the Congress system or the Congress was shaken somehow, right? It was a one-man show now. That was Indira Gandhi, and many people within the Congress are also not happy. Although Congress system restore ho gaya throughout the country, definitely with all the ups and downs that it had faced, but उसके बाद भी ये सही मायनों में रेस्टोरेशन मतलब हम एक तरीके से इसको नहीं कह सकते। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको सारी ही वीडियोस पसंद समझ आ गई हो, आई हैव सीन दैट, समझ आई हो, ये चैप्टर समझ में आया हो, एंड विद दिस वी आर फिनिशिंग दिस चैप्टर, ठीक है। हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर यू, एंड इसके बाद वी डेफिनेटली बिगिन विद द 9th चैप्टर, ठीक है। yes, the developments in the recent developments in Indian politics, definitely वो हम करेंगे, क्योंकि 7th और 8th चैप्टर आपकी पार्ट नहीं है सिलेबस का, ठीक है। तो वी विल बी डूइंग the 9th chapter now. तो I hope you've liked the videos. If not, I'm sorry, I can work on my अगर नहीं लाइक करी है तो I can work definitely way more. You mention any doubt, any question, any queries to me in the comment section, and definitely हम next video में chapter 9 begin करेंगे, and yes, I assure you again कि हम next time से जो है I'll make sure कि next जो अब इसके बाद 9 chapter के बाद we'll be starting the other book, वो हम बहुत quickly finish कर पाएँ, clear, ताकि हमारे पास enough time हो कि हम revisions और proper work आगे कर पाएँ, clear। तो I hope you liked the video. Hit the like button and subscribe to the channel, everyone. Thank you.